मुंबई अंडरवर्ल्ड के शूटर्स के कहानी में आज एक और चैप्टर जुड़ने जा रहा है और यह कहानी है संतोष शेट्टी की। संतोष शेट्टी छोटा राजन का वो शूटर था जो उसके साथ हर अच्छे और बुरे वक्त में साथ रहा। साल 2000 में जब छोटा शकील ने राजन के ऊपर बैंकॉक में अटैक किया था और जब राजन उस समय घायल होने के बाद अस्पताल में एडमिट था और वह फिर वहां से भाग गया था, तो उस समय राजन को अस्पताल से भगाने में संतोष शेट्टी का भी अहम रोल रहा था। एक दौर में राजन के हर अच्छे बुरे काम को देखने वाला संतोष शेट्टी आगे चलकर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। लेकिन ये क्यों और कैसे हुआ था और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। मुंबई के रहने वाले संतोष शेट्टी ने अपनी स्कूलिंग जीडी भारडा स्कूल से की थी। इसके बाद उसने LLR कॉलेज में अपना एडमिशन लिया और वहां से होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा पूरा किया। वह कुछ दिनों तक मुंबई के एक 5 स्टार होटल में बतौर ट्रेनी भी काम कर चुका था। ये मुंबई में वो दौर चल रहा था जब अंडरवर्ल्ड अपने पीक पर था और इसका ग्लैमर ऐसा था कि हर दूसरा युवा जो पैसों की तंगी से जूझ रहा था वह अंडरवर्ल्ड में शामिल होना चाहता था। उस समय मुंबई में डी कंपनी का कमांडर छोटा राजन हुआ करता था और वह कंपनी को पूरी तरह से एक कॉरपोरेट का लुक दे चुका था। वह धड़ाधड़ अपने गैंग में नवयुवकों को भर्ती कर रहा था और उसे अच्छे पैसे भी दे रहा था। मुंबई अंडरवर्ल्ड की यही चकाचौंध संतोष शेट्टी को भी अपनी ओर आकर्षित किया और साल 1988 आते आते जल्दी पैसे कमाने की सनक में संतोष शेट्टी मादक पदार्थों की स्मगलिंग करने लगा। इसके बाद वह डी कंपनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान और गोल्ड की भी स्मगलिंग करने लगा। इसके बाद सिर्फ 2 साल के भीतर ही संतोष शेट्टी मुंबई में स्मगलिंग का बड़ा नाम बन चुका था। वो मुंबई के अलावा गुजरात और तमिलनाडु में भी स्मगल किया हुआ माल पहुंचाने लगा था। जब कोई शख्स इतना आगे इतनी जल्दी आ जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर पुलिस की नज़र भी जाएगी। संतोष शेट्टी के साथ भी यही हुआ और साल 1990 में वह पुलिस के निशाने पर आ गया और नशीले पदार्थों की स्मगलिंग के मामले में उसके ऊपर कई केस दर्ज हो गए। साल 1992 तक संतोष शेट्टी ने नशीले पदार्थों की स्मगलिंग को अपनी काबिलियत की वजह से एक अलग लेवल पर ले गया था। लेकिन इसी बीच साल भर बाद हुए मुंबई बम धमाकों ने अंडरवर्ल्ड के पूरे समीकरण को ही बदल दिया। मुंबई धमाकों के बाद छोटा राजन और दाऊद अब अलग हो चुका था, लेकिन मुंबई में डी कंपनी के ज़्यादातर लोग राजन के वफादार थे, जिसको राजन ने बाद में गैंग में शामिल किया था। संतोष शेट्टी भी उन्हीं में से एक था। इसीलिए जब राजन और दाऊद अलग हुआ तो संतोष शेट्टी ने राजन का हाथ थामा। साल 1994 में संतोष शेट्टी पूरी तरह से खुद को राजन को समर्पित कर दिया और उसके साथ साये की तरह रहने लगा। राजन भी उसके ऊपर खूब भरोसा करने लगा था। ऐसे में वो संतोष शेट्टी ही था जो राजन को यह सलाह दिया कि वो भी दाऊद की तरह ही विदेश में कहीं शिफ्ट हो जाए और वहीं से वह अपना धंधा चलाए। छोटा राजन को भी यह बात सही लगी और वह बैंकॉक निकल गया और वहीं से अपने इलीगल बिजनेस को ऑपरेट करने लगा। लेकिन जब छोटा राजन बैंकॉक गया तो इधर मादक पदार्थों की स्मगलिंग के मामले में संतोष शेट्टी को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद वह 5 साल नासिक जेल में बंद रहा और जब साल 1999 में वह जेल से छूटा तो सीधे बैंकॉक निकल गया। मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में यह दुश्मनी का दौर चल रहा था। डी कंपनी से बाहर आने के साथ ही दाऊद और राजन एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। राजन के डी कंपनी से बाहर आने के बाद उसका कमांडर छोटा शकील बन चुका था। छोटा शकील और राजन के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे। जब राजन डी कंपनी का कमांडर हुआ करता था उस समय सबसे ज़्यादा तकलीफ छोटा शकील को ही हो रही थी। इसीलिए अब तो शकील को फ्री हैंड मिल चुका था राजन का काम तमाम करने के लिए। साल 2000 में छोटा शकील को पता चला कि राजन
बैंकॉक में रह रहा है तो उसने वहीं पर जाकर राजन के ऊपर अटैक करवाया। इस हमले में राजन तो बच गया लेकिन उसके कुछ वफादार साथी मारे गए। राजन भी घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अस्पताल में भी वह इंटेलिजेंस की नज़रों में था और उसके ऊपर 24 घंटे पहरेदारी की जा रही थी। इसके बाद उसे अस्पताल से भगाने वाला संतोष शेट्टी ही था। इस काम में उसके साथ फरीद तानशा और भरत नेपाली भी था, लेकिन इस हॉस्पिटल एस्केप का पूरा मास्टरमाइंड संतोष शेट्टी ही था। जब हम आपको राजन के हॉस्पिटल से भागने की कहानी सुनाएंगे तो उस समय हम इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अभी थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, इसलिए हम उस कहानी को यहाँ पर नहीं सुना रहे हैं। इसके बाद कई सालों तक साथ में काम करने के बाद साल 2004 में संतोष शेट्टी और छोटा राजन में रुपयों को लेकर कुछ अनबन हो गई। इसके बाद वह राजन से अलग हो गया। संतोष ने इस दौरान अपनी काली कमाई को बैंकॉक और इंडोनेशिया के कई बड़े होटलों में इन्वेस्ट किया था। वहीं राजन से अलग होने के बाद उसका नाम मुंबई में छोटा राजन के सहयोगी फरीद तानशा की हत्या में और फिर साल 2010 में बैंकॉक में भरत नेपाली की हत्या में भी आया था। ऐसा माना जाता है कि पहले संतोष शेट्टी ने भरत नेपाली के हाथों फरीद की उसके घर में हत्या करवाई। फिर साल 2010 में भरत नेपाली को धोखे से बैंकॉक बुलाकर मारने वाला संतोष शेट्टी ही था। हालांकि संतोष शेट्टी का यह भी दावा है कि वह हमेशा छोटा राजन के लिए लॉयल रहा और आगे भी रहेगा। राजन या उसके गैंग को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, अगर वह मेरे रास्ते में नहीं आते हैं तो। अगर आप फरीद तानशा की पूरी कहानी और उसके मर्डर की कहानी को सुनना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो में हमने पूरे विस्तार से बता दिया है, जिसे आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद 4 अगस्त 2011 को संतोष शेट्टी को बैंकॉक से गिरफ्तार कर लिया गया। वहां की स्थानीय पुलिस को उसके पास से 2 पासपोर्ट बरामद हुए थे। इसमें एक संतोष शेट्टी के नाम से था जबकि दूसरा निकोलस शर्मा के नाम से। इसके बाद संतोष शेट्टी को वहां से इंडिया डिपोर्ट किया गया। भारत आने के बाद संतोष शेट्टी पर साल 1990 से दर्ज मामलों में कार्रवाई की गई। उसे अपहरण और फिरौती के मामलों में साल 2012 और 2014 में भी अरेस्ट किया गया। साथ ही एक समय केबल ऑपरेटर से 50 लाख की रंगदारी मांगने के चलते वह आर्थर रोड जेल में भी बंद रहा था। वहीं साल 2021 में उसे फर्जी पासपोर्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और इस समय वह जेल से बाहर है। हालांकि उसके जेल से बाहर आने के बाद उसके बारे में कोई खबर नहीं है। तो यही थी छोटा राजन के सबसे खास सिपाही में से एक संतोष शेट्टी की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।